हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 3 के श्लोक 13 से 20 तक का सार समझा। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्दिवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। चैतन्य ने कहा है कि सीख देने से पहले गुरु को खुद का आचरण सिद्ध करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है उसका अनुसरण सामान्य मनुष्य करता है और वो आदर्श बन समग्र जगत उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है, न तो मुझे कुछ पाने की जरूरियात है, फिर भी मैं नियत कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने तथा सामाजिक शांति की समतुल्य बनाए रखने के लिए कुलाचारों का पालन करना हर मनुष्य के लिए जरूरी है और कृष्ण भी नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरे थे। यदि वे नियत कर्तव्य कर्म का पालन ना करते तो मनुष्य जरूर उनके मार्ग का अनुसरण करते। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजा। भगवान समस्त जीव के पिता है और यदि जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो ये जिम्मेदारी भगवान की है। जब जब नियामक सिद्धांतों का अनादर होता है तब भगवान खुद समाज को सुधारने अवतार लेते हैं। हमें भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने बाल अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाया था, हमें उनका अनुकरण कर ये प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये अशक्य है। हमें उनके उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्तव्य का पालन ना करूं तो सारे लोक के विनाश का कारण बनूं, अवांछित जन समुदाय उत्पन्न करने का कारण बनूं और सर्वजीव की शांति को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दास्तथा सक्त शीकीर्त्सु लोकसंगहम्। जैसे अज्ञान मनुष्य फल के प्रति आसक्त रहकर कर्तव्य कर्म करता है, उसी तरह विद्वान जन को भी सामान्य लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए अनासक्त बन कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदं जनयेद् ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। विद्वान लोगों को अज्ञान लोगों के मन को विचलित करना नहीं चाहिए, उन्हें अपने कर्म का त्याग करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तिभाव पूर्वक कर्म में व्यस्त रहने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीव मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर खुद को सारे कार्यों को कर्ता मान लेता है, पर वो नहीं जानता कि ये सब तो कृष्ण के नियंत्रण से है। तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो मनुष्य परम सत्य का ज्ञान रखता है वो खुद को इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त नहीं करता। वो जानता है कि भौतिक संग में खुद की स्थिति विषम है, वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, वो भौतिक बंधन से विचलित नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदा कृत्सन भिन्न विचालयेत्। अज्ञानी शरीर को ही आत्मा स्वरूप मानते हैं, दूसरों के साथ के संबंध को प्रिय रिश्तेदारों के भाव से रखते हैं, जो देश में जन्मे उसे पूज्य मानते हैं,
वे लोग हमेशा भौतिक क्षेत्र में ही व्यस्त रहते हैं। अज्ञानी मनुष्य कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना करे और खुद का कीमती समय नष्ट ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। जीव परमेश्वर के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, उसे भगवान की इच्छा के अधीन होना पड़ता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं। निराशी शब्द का अर्थ है मनुष्य को स्वामी के आदेश के हिसाब से काम करना, लेकिन फल की आशा रखे बिना। मनुष्य जब कृष्ण भावना से बंधता है तब वो किसी भी चीज से स्वामित्व का दावा नहीं करता। निर्मम माने मेरा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरे सारे कर्म मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होके लाभ की इच्छा रखे बिना, स्वामित्व का दावा किए बिना और आलस्य पर होके तू युद्ध कर। इस वीडियो में हमने जाना कि ज्ञानी मनुष्य को कर्तव्य कर्म नियत करना चाहिए, क्योंकि लोग उनका अनुसरण से सीखते हैं, और कहते हैं कि अज्ञान मनुष्य को उनके भौतिक कर्म से विचलित ना करें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।